और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आजम खां के दोबारा जेल जाने पर अहम प्रतिक्रिया दी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आजम खान के जेल जाने पर अहम प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि लोगों ने सत्ता के मोह में सारी हदें पार कर दी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान दोबारा से जेल पहुंच गए हैं। इस मामले में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है। सपा चीफ का कहना है कि सत्ता के मोह में जो अंधे हो जाते हैं वे लोग हर हदें पार करने को तैयार होते हैं। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुना दी है। अब इस पर अहम प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की तरफ से सामने आई है और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आजम खां के दोबारा जेल जाने पर अहम प्रतिक्रिया दी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आजम खान के जेल जाने पर अहम प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि लोगों ने सत्ता के मोह में सारी हदें पार कर दी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान दोबारा से जेल पहुंच गए हैं। इस मामले में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है। सपा चीफ का कहना है कि सत्ता के मोह में जो अंधे हो जाते हैं वे लोग हर हदें पार करने को तैयार होते हैं। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुना दी है। अब इस पर अहम प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की तरफ से सामने आई है और इस अहम प्रतिक्रिया के बाद लगातार देखा जा रहा है कि तमाम बड़े और दिग्गज नेता भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर के तमाम नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहना है। कि माननीय न्यायपालिका का जो फैसला माननीय आजम साहब, माननीय अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आया है, उस फैसले पे समाजवादी पार्टी को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन निश्चित रूप से माननीय आजम साहब का परिवार इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देगा और समाजवादी पार्टी को भरोसा है, समाजवादी पार्टी को विश्वास है देश की न्यायिक प्रक्रिया में, देश की न्यायपालिका पे, कि माननीय आजम साहब उनके परिवार को निश्चित रूप से माननीय न्यायपालिका से न्याय अंतिम रूप से जरूर मिलेगा। ये भरोसा और विश्वास है समाजवादी पार्टी को देश की न्यायपालिका पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय आजम साहब, उनके परिवार के खिलाफ जिस तरह से जुल्म और ज्यादती हुई, जिस तरह से झूठे मुकदमे लिखाए गए, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही इस बात को कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है और निश्चित रूप से माननीय आजम साहब और उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों पे फर्जी और झूठे मुकदमे लगे, निश्चित रूप से सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे और समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी। जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी होगी वैसी तो भरनी होगी। आजम खान सत्ता के रसूख में कानून को तोड़ते थे, मरोड़ते थे, अपने हिसाब से काम का अपने कदमों तले रौंदते थे। अब न्याय हो रहा है, पाई पाई का हिसाब हो रहा है। कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद उनको 7 साल की सजा सुनाई और उनका ये अंजाम तो होना ही था। अब समाजवादी पार्टी को अगर इससे दर्द हो रहा है तो वो दर्द निवारक दवाओं का इंतजाम करे, क्योंकि ये दर्द तो और बढ़ने वाला है। उनके तमाम नेताओं ने जो सत्ता के रसूख में अत्याचार, पापाचार, अनाचार किए हैं, उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा।